आज आपका कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट है। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मोनोसेकेराइड्स, second one are oligosaccharides, and the third one are polysaccharides. तो देखिए मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में जो आपका आता है वो क्या थे? कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट बी हाइड्रोलाइसिस इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। ये आपके क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स। यहाँ पर जो सिलेबस में आपने पढ़ना है केवल 2 टाइप्स के मोनोसेकेराइड्स पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज and the second one is fructose. Glucose and fructose are isomers of each other. मोनोसेकेराइड्स की जब बात आती है तो डेफिनेशन ही वही होती है, मोनोसेकेराइड्स आर सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर वंस, यानी जो अपने से छोटी फॉर्म पे हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है, सच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स। तो मोनो जैसे ऑलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड होके मोनोसेकेराइड्स में चले जाते हैं। लेकिन मोनोसेकेराइड जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट की सारी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है, यानी उसमें फिर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं होती है, कोई न्यू कंपाउंड बन जाता है, कोई नई फैमिली बन जाती है। तो सबसे छोटा जो आपका मोनोसेकेराइड आता है, यानी जो भी आपकी सबसे छोटी फॉर्म मोनोसेकेराइड की है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरा जो आता है ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए है, एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो देखिए जब हम इसका फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, अब इसका जो नेम तो लिख दिया, जो इसमें फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है C3H6O। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी ये सिंपलेस्ट, ये याद रखना है सबसे छोटा मेंबर कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा है। तो सबसे छोटा मेंबर द स्मॉलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैमिली इज ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, both having the same formula C3H6O, means these are the isomers of each other। ये दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर्स है। देखिए ओन लगा है दैट मीन्स कीटोन फैमिली, और एल्डिहाइड लगा है दैट मीन्स एल्डिहाइड फैमिली। तो इसमें हम दिखाते कैसे हैं, देखिए C। एक चीज मेरी याद रखना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जो चेन के या तो स्टार्टिंग में लगता है या एंडिंग में लगता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका लास्ट का ग्रुप है, तो C⋅O⋅H, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, ये आपका OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा, HH और क्या आ गया आपका OH। तो ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब इसी में कीटोन कैसे बनता है, देखिए एसीटोन क्या होता है, ये फॉर्मूला जो आता है ये एसीटोन का होता है। नाम पढ़िए क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का मतलब 2 क्या है आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका यहाँ से आ गया और 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका यहाँ से, और 3 कार्बन और मिड वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला एसीटोन का होता है। तो दीज 2 कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, बोथ हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ठीक है, तो एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक में क्या है कीटोनिक ग्रुप है, एसीटोन आपका नाम आएगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो ये आपका नॉर्मल है। इसके बाद जो सेकंड कार्बन का जो सेकंड मेंबर आता है इस फैमिली का वो आती है राइबोज शुगर्स। राइबोज यानी जो DNA और RNA में होती हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में केवल ऑक्सीजन के डिस्प्लेसमेंट का अंतर होता है। तो राइबोज शुगर जो है राइबोज इज अ पेंटोज शुगर, ये भी याद रखना, क्योंकि DNA RNA जब हम पढ़ते हैं DNA और RNA में जो राइबोज शुगर होती है, इट इज द टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। किसका टाइप है वो आपका
पेंटोज शुगर का टाइप है, मीन्स उसमें 5 कार्बन्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, 5 कार्बन्स प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है C5H10O5, तो ये आपका आ जाएगा C5H10O5 आएगा। यहाँ पर ना, हाँ सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला लिखने में गलत हो रहा है, O3 होगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा C5H10O5, हाँ C516। तो ये आपका राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर का क्या होता है फॉर्मूला। ये अभी हम लास्ट में डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, वहाँ पर आपका आएगा, वहीं पर इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। तो याद रखना, फर्स्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी, both having the same molecular formula C3H6O3, and राइबोज शुगर फॉर्मूला होता है C5H10O5। अब जो हमने इस सिलेबस में पढ़ना है, 12th में जो हमने पढ़ना है, these two compound, हमने इन दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन इज फ्रक्टोज, एंड बोथ हैविंग अगेन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेम होता है। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी जो जैसे एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। सिमिलरली मोनोसेकेराइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn, या ऐसे भी बोल सकते हैं या आप ऐसे भी बोल सकते हैं CnH2O(n). ये दोनों फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले मोनोसेकेराइड्स के। देखिए फॉलो भी हो रहा है, Cn 5 है, H2n 5 2 10, ON O भी कितना हो गया, 5 हो गया। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मैं आपको अभी केवल मोनोसेकेराइड्स बता रही हूँ। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर CnH2O का होल क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दो आपके क्या है कंपाउंड, सबसे छोटे, फिर राइबोज और ग्लूकोज। अभी जो हमने स्टडी करनी है वो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने कार्बन की चेन होती है। और एक चीज और याद रखना, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं जाएंगे, बल्कि अदर फैमिली के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से हट जाएंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस, बिकॉज दीज ऑल आर द टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी अपने आप में सबसे छोटी फॉर्म ये है, इससे छोटी कोई भी फॉर्म नहीं होती है। तो वन बाय वन देखते हैं। देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसमें एक पॉइंट और आता है। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ने से पहले एक डेजिग्नेशन आता है, DL डेजिग्नेशन। जैसे आपको ना कंपाउंड्स के नाम दिए होंगे, उन कंपाउंड्स में D और L डेजिग्नेट आप कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर्स में कहाँ पर आप D लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर DL डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी के बेसिस पे वैसे नहीं देते हैं, तो D और L आपका फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देते हैं। देखिए एक है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एल्डिहाइडिक ग्रुप के राइट साइड OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दूसरी साइड अगेन आपका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेकिन जो OH है वो एडजेसेंट कार्बन के लेफ्ट साइड है। दो चीज याद रखना, इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट एडजेसेंट टू द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक हो गया ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले कार्बन के एडजेसेंट पे यानी बगल पे जो कार्बन है उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट साइड जुड़ा है, अगर देखो ये राइट साइड जुड़ा है ना, राइट साइड जुड़ा है, देन द डेजिग्नेशन विल बी D। हम किससे डेजिग्नेट करेंगे, D से डेजिग्नेट करेंगे। बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप के लेफ्ट साइड जुड़ा है, तो हम किससे डेजिग्नेट करेंगे, L से डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है, तो अगर D का याद नहीं हो रहा है, आप L का याद कर लीजिए। जो एंडिंग कार्बन है उस कार्बन के क्या बगल वाले कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड जुड़ा है, तो L आ गया, और अपने आप अगला वाला अपने आप ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर को D आ जाएगा। जैसे देखिए ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH2OH, ये जो पूरा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का बन गया। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट है ये D यानी प्लस ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, और ये L मीन्स माइनस ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। ठीक है ना, D को प्लस और L को क्या भी कहते हैं आपका माइनस, तो ये है D और L डेजिग्नेशन।
डी डेजिग्नेशन कब होगा? जब एल्डिहाइडिक कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड जुड़ा है। और एल डेजिग्नेशन कब होगा? जब एल्डिहाइडिक कार्बन के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी साइड जुड़ा है? आपका लेफ्ट साइड जुड़ा है। ठीक है, इसमें जो आपका आता है, देखिए एक पॉइंट और आता है। मैंने आप लोगों को कल एक पॉइंट बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का बनाया, मैंने जैसे ग्लिसरल एल्डिहाइड का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर OH और क्या आ गया H, और ये आपका CH2OH आ गया। तो इसमें देखिए, अगर मैं किसी भी कार्बन को देखती हूँ, ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिकल कार्बन है। एसिमेट्रिकल कार्बन मीन्स उसमें सिमेट्री नहीं मिल रही है, मीन्स ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है ना, कंपाउंड्स हैविंग कायरल सेंटर और कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, जब किसी कार्बन सेंटर से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यानी देखो, अगर हम इसे बीच से कट करते हैं, चाहे ऐसे कट करें चाहे ऐसे कट करें, देखिए दोनों साइड इक्वल ग्रुप नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स होंगे। और एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स, सिंस कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी इस चैप्टर के बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट मीन्स दे कंटेन एसिमेट्रिकल कार्बन चेन। इसका मतलब क्या है? ये क्या कंटेन करते हैं? आपकी एसिमेट्रिकल कार्बन चेन कंटेन करते हैं। दैट मीन्स दे हैविंग वन और मोर कायरल सेंटर। इनके पास एक या एक से ज्यादा क्या होंगे? कायरल सेंटर होंगे। दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इसीलिए ये क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद रखना, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर हम देखेंगे 3 to 4 आपके क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होगा। अभी हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद ग्लूकोज ही है। तो बेसिक चीज़ें याद रख लो, क्या क्या बता दिया कार्बोहाइड्रेट्स की। आपकी जो पुरानी डेफिनेशन थी, नई डेफिनेशंस थी। सेकंड क्लासिफिकेशन, 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताए हैं। उसके बाद आपका क्या है? जो मेन क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, वो आपका केवल मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स वाला है, जिसमें आपने मोनोसेकेराइड्स की स्टडी, मोनो और ओलिगोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ओलिगोसेकेराइड्स में सेलुलोज और क्या होंगे? आपके स्टार्च की क्या करनी है? आपने स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये आपका आएगा ग्लूकोज। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमने कंपाउंड पढ़ना है वो कंपाउंड पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो देखिए, ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। दैट मीन्स ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? आपकी मोनोसेकेराइड्स है। मोनोसेकेराइड्स मीन्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके क्या होंगे? और छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो और सिंपलर आपके कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। तो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। दैट मीन्स इट कंटेन्स द कार्बन चेन 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन, यानी 6 नंबर कार्बन चेन को ये क्या करता है? कंटेन करता है। 6 कार्बन्स की चेन को ये कंटेन करता है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, द अदर नेम ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। देखिए, जैसे लैक्टोज को मैंने कल बताया था मिल्क शुगर कहते हैं, उसके बाद आपका फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। सिमिलरली ग्लूकोज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर की कहते हैं, देखिए जो आपका क्या होता है? राइप इन ग्रेप्स होते हैं, यानी जो आपके राइप ग्रेप्स होते हैं उन ग्रेप्स में 20% ग्लूकोज मिलती है। उनमें आपका क्या मिलता है? 20% हमें ग्लूकोज मिलती है। दैट्स वाई ग्लूकोज इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। तो कौन सी कार्बोहाइड्रेट ऐसी है जो ग्रेप शुगर के नाम से जानी जाती है? वो आपकी कौन सी आती है? ग्लूकोज आती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो राइपन ग्रेप्स हैं वो आपका क्या करते हैं? 20% ग्लूकोज को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले देखिए, फिर पढ़ेंगे एविडेंसेस, तो फिर आते हैं सबसे फर्स्ट जो इसका टॉपिक आता है
तो बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ग्लूकोज का। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। फिर वही डेफिनेशन रिपीट कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स आर सच कार्बोहाइड्रेट वी डजंट हाइड्रोलाइज्ड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सिंपलेस्ट फॉर्म पे हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। एंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। बेसिक फॉर्मूला विच फॉलोज, आपका जो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है किसको कर रहा है? CnH2O का होल n, इसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। समटाइम ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर बिकॉज राइपन ग्रेप्स कंटेन 20% ऑफ ग्लूकोज इन इट, क्योंकि जो राइपन ग्रेप्स होते हैं वो अपने में क्या करते हैं? 20% ग्लूकोज को क्या करते हैं? रखते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनती कैसे है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं, देखिए जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो नेचुरल, मैंने आपको कल भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस, जो क्या होता है? नेचर में मिल रहे हैं। नेचर में भी हमें कहाँ से मिलते हैं? वो प्लांट से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है, अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाते हैं? इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम केन शुगर। देखिए इनके ना कॉमन नेम भी याद रखना, इसलिए मैं नॉर्मल नेम भी बोल रही हूँ और जो हम वैसे जानते हैं वो भी बोल रही हूँ। जैसे ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, बार बार रिपीट कर रही हूँ, लैक्टोज को मिल्क शुगर, और केन शुगर अगर वर्ड आ रहा है तो केन शुगर कहते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? केन शुगर कहते हैं। तो देखिए जब क्या करते हैं? सुक्रोज की रिएक्शन यानी C12H22O11, सुक्रोज की रिएक्शन आपकी वाटर के साथ यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। देखिए अगर आपको एसिड याद नहीं है तो आप H पॉजिटिव लिख सकते हैं, दैट मीन्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। इन दैट केस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज टेक्स प्लेस, C6H12O6। तो ये आपका क्या है? ग्लूकोज, और दूसरा आपका क्या है? फ्रक्टोज। हाँ एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, मैं ग्लूकोज में बताना भूल गई। ग्लूकोज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज कंपाउंड, मीन्स जैसे कल बताया था, एल्डोज मीन्स जिसमें सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वन एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा, उनको कहेंगे एल्डोज। तो ग्लूकोज आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज है, जबकि सेम फॉर्मूला में फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? कीटोन है। ठीक है, अब देखिए सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वहाँ पर देखिए मोनोसेकेराइड्स एंड ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड्स लिखाया था, एक्सेप्ट लिखाया था सुक्रोज। केवल सुक्रोज को छोड़कर सारे मोनो और ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखिए सुक्रोज क्यों नहीं है आपका, यहाँ से आपको रीजन मिला। सुक्रोज ने क्या करा? देखिए 50% इस फॉर्म को रखा है, 50% इस फॉर्म को रखा है, तो उसका अपने आप ही जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा सुक्रोज का। तो ये आपका देखिए डेफिनेशन ऑन द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, 50% yield of glucose and 50% yield of fructose obtained। तो इस मेथड से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। दूसरी जो मेथड होती है वो मेथड होती है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? देखिए एक्स्ट्रा जो भी आपका फूड मटेरियल होता है, प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, दैट फूड मटेरियल इज कॉल्ड क्या? स्टार्च। जो देखो स्टोर्ड फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है? स्टोर्ड फूड मटेरियल मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी ने क्या करा? यूटिलाइज करा, खाना क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। बट अब क्या हुआ? कुछ ऐसा फूड मटेरियल था जो वेस्ट भी नहीं जा रहा है, और तो बॉडी उसे क्या करती है? बाद के लिए क्या कर देती है? यहाँ पर को स्टोर कर देती है, ताकि जब कभी गुस्सा वगैरह आता है तो खाना वहाँ पर क्या, खाना नहीं खाता है गुस्से में तो खाना वहाँ पर यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है? स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो एनिमल्स के केस में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स में आपका वैसे रहता है
तो इन केस ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ये भी इसी का पार्ट है। स्टोर्ड फूड मटेरियल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो आपका रहता है वो होता है ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर हो रही है। और यहाँ पर प्लांट्स में जो आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है दैट फूड मटेरियल इज कॉल्ड स्टार्च। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल में आपका क्या हो रहा है स्टोर्ड फूड मटेरियल है स्टार्च है, और एनिमल सेल में आपका कौन सा है स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, C6H10O5 होल N। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, देखिए N क्यों लिखा। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। स्टार्च क्या आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल का टाइप है, इसीलिए हमें ये नहीं पता है कि इसमें 1 मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स है, खाना तो कितना भी स्टोर हो सकता है। तो ये आपका क्या है N मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पे रिपीटेड N मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं स्टोर्ड हो रहे हैं, तो वो आपका क्या बना रहे हैं स्टार्च। तो इसका जब हम क्या करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन कराएं। अब देखिए N मॉलिक्यूल्स हैं तो एनी मॉलिक्यूल्स किसके भी लेंगे हम वाटर के भी लेंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये रिएक्शन भी आपकी क्या होती है, देखो वैसे ही सारी रिएक्शंस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है। अब आप लोग एसिड का नाम याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए H पॉजिटिव लिख दिया ताकि कुछ भी आप देख सकते हैं, पर्टिकुलरली एक लिखने की जरूरत नहीं है। H पॉजिटिव आ गया, 300 केल्विन टेम्परेचर और आपका 2 to 3 बार प्रेशर। इस कंडीशन में जब हम करते हैं तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर N है ना, तो एनी मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूकोज के मिलेंगे C6H12O6। When starch react with water and in the presence of dilute H2SO4 under 300 Kelvin temperature and 2 to 3 bar pressure, then the formation of N molecules of glucose takes place। क्योंकि यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स आइडेंटिफाई नहीं रहता है, इसलिए हम N में लिखते हैं, ठीक है। तो ये है 2 मेथड्स आपकी क्या ग्लूकोज को प्रिपेयर करने की। तो यहाँ पर आपका क्या होता है देखिए, ये जो 2 रिएक्शंस हैं, सुक्रोज का दूसरा नाम केन शुगर आ गया और स्टार्च का नाम आपका क्या आ गया, यहाँ पर को नॉर्मल नाम होता है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा C6H10 5N। N मतलब कितने भी हो सकते हैं, 10 20 50,000 कितने भी हो सकते हैं आपके।